बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन आप? प्रोग्राम है लज़्ज़त व स्किल्सन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। तो जनाब, जो आज हमारी रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ब्लैक बॉटम चीज़ कपकेक और दूसरा है जिंजर बिस्किट। ब्लैक बॉटम चीज़ कपकेक जो है एक न्यू रेसिपी है और बहुत ही एक ज़बरदस्त रेसिपी है, क्योंकि ये अभी कुछ टाइम हुआ कि ये न्यू रेसिपी डेवलप हुई है और ये न्यू जिस तरह की चीज़ें हम न्यू रेसिपीज़ बनाते हैं उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली रेसिपी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक्स है इसकी, और जैसा कि हम बनाएंगे तो आप देखिएगा इसको। और सेकेंडली हमारा जिंजर बिस्किट जो है, जिंजर बिस्कुट अक्सर जिंजर पाउडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसमें फ्रेश जिंजर इस्तेमाल करूँगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना उसकी जो ब्लैक बॉटम चीज़ कपकेक है, इसका जो मेथड टेक्निक्स टिप्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको ज़रूर नोट कीजिए, देखिए, क्योंकि तो आप इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिए। तो हमारे पास एनएक्स के प्रोडक्ट जैसे कि बीटर है, हैंड एनएक्स बीटर है और जूसर है, ब्लेंडर है, ग्लैंडर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सैंडविच मेकर बहुत ज़बरदस्त इनके एक ब्रांड है एनएक्स। तो हम इसकी ये चीज़ें यूज़ करें। तो कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, तो जो हमारे पास जिन्होंने हमें कॉल की उन कॉलर्स के नाम ये थे सारा, राबिया, शुएब, आयशा, शकील, शाहिदा, आमना, अदील, आयशा और अनीता। तो और सही जवाब जिन लोगों ने दिया है इन्हीं लोगों ने सब का सही जवाब था सेंट्रल यूरोप ऑस्ट्रिया। सेंट्रल यूरोप ऑस्ट्रिया सही जवाब था जो हमारा कल जिन्होंने ये कॉलर हमारे पास थे। और आज भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और एनएक्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और इसमें मैं आपको बताऊं कि हम जब और कल की जो विनर थी उनका नाम है आयशा। आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एनएक्स का गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जाएगा। और आज भी जो हमारा जो आज हमें कॉल कर लीजिएगा और जो आज भी हमारा जो सवाल होगा मैं थोड़ी देर में अनाउंस करूँगा, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कीजिए और एनएक्स का गिफ्ट हैम्पर जीतिए। तो जनाब रेसिपी पे चलते हैं अपनी आज किचन में। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं आमना अफजल। कैसी हो आमना? अल्लाह का शुक्र। और रोशीना हामिद। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम रोशीना। तो रोशीना, आज हम पहले कौन सी रेसिपी स्टार्ट करेंगे? जिंजर बिस्किट्स। जी बिल्कुल, जिंजर बिस्किट एक डिफरेंट रेसिपी है और हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओवन हमारा प्री हीट है, हमने तकरीबन उसको 180 पे पहले से प्री हीट करके रखा ओवन को। बेकिंग जब भी आपने स्टार्ट करनी तो आपने इसको ओवन को अपने ज़रूर चेक कर लेना। टेम्परेचर इसका बहुत ज़रूरी है, मैटर करता है। आपने टेम्परेचर इसका सेट करके आपने 10 से 12 मिनट तक आप इसको प्री हीट करें। तो जनाब अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं जो हमारे जिंजर बिस्किट के हैं। जिंजर बिस्किट में हमारे पास है अनसॉल्टेड बटर 200 ग्राम और ये हमारे पास है ब्राउन शुगर। सबसे पहले हमने अनसॉल्टेड बटर और ब्राउन शुगर इन दोनों चीज़ों को बीट करना। तो जनाब आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और रेसिपी कार्ड हमारा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लाइव कॉल का नंबर है 0316 888 1020। तो जनाब चलते हैं अपने इसकी रेसिपी की तरफ। ये हमारे पास है अनसॉल्टेड बटर और ब्राउन शुगर और फ्लावर, ड्राई मिल्क और एग यॉक और फ्रेश जिंजर चॉप करके हमने रखा हुआ। तो और सॉल्ट। अच्छा जी, ब्राउन शुगर और बटर को हम करेंगे बीट अच्छी तरह से। बटर को आपने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना, रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दें अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो रोज इसको ना चलाएं, ज़रा बीट करें।
आज का एनएक्स का मैं सवाल आपको बता देता हूँ। 100 ग्राम चेडर चीज़ में कितनी कैलोरीज होती है? आज का हमारा सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 100 ग्राम चेडर चीज़ में कितनी कैलोरीज होती है? सही जवाब दें और एनएक्स का गिफ्ट हैम्पर जीतें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉल करें। तो जनाब इसको करते हैं बीट। तो चलाएं जरा इसको। ऑन। तो जनाब इसको ना इसको थोड़ा सा सेट करने दो। अच्छा, इसमें आपने सॉल्ट लेना है। तकरीबन आप एज रिक्वायर्ड हस्बे लज़्ज़त आप सॉल्ट ले लें। तो यहाँ पे एक हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। तो हम जिंजर बिस्किट की रेसिपी स्टार्ट कर रहे थे। हमने ली थी उसमें ब्राउन शुगर और अनसॉल्टेड बटर। अब इसको करेंगे बीट। ये हमारे पास है एनएक्स का बीटर और बहुत ही ज़बरदस्त बीटर है। इसको अब जितनी स्पीड आपको चाहिए कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें आप। और इसको बीट करने में सबसे आसान इसलिए है कि इसको अब स्लो और ज़्यादा टेम्परेचर बीट करना, जितनी आपको स्पीड चाहिए आप उसको आराम से बीट कर सकते हैं इसमें। तो जनाब हम इसको बैटर हमारा जो है उसको अच्छी तरह से साइडों से उतार के इसमें सेंटर में करेंगे ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह। मैं दोबारा सवाल अपना रिपीट करूंगा। एनएस का जो सवाल हमने किया था 100 ग्राम चेडर चीज़ में कितनी कैलोरीज होती है, आज का जो हमारा सवाल है। और विनर को एनएस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें। एक मिनट बंद करें, एक मिनट। हमारे साथ एक कॉलर हैं फ़ायज़ा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। हेलो हेलो। लैंड ड्रॉप हो गई, स्टार्ट करें इसको ज़रा। अच्छा जी, सॉल्ट आपने इसमें डालना है हस्बे लज़्ज़त। तकरीबन मैं इसमें 2 टी स्पून जो है सॉल्ट इसमें मैंने ऐड किया। मुझे ना वो ग्लव्स चाहिए। अब देखें इसका जो टेक्सचर है, इस तरह थोड़ा सा कलर वाइट हो जाए। उसके बाद आपने इसमें 1 एग यॉल्क डालनी, 1 अंडे की जर्दी डालनी है आपने इसमें। 1 अंडे की जर्दी अब मैं इसमें डाल दूँगा। आपने इसमें एग वाइट नहीं डालनी, जो अंडे की एग वाइट होगी आप उसका ऊपर से ब्रश करेंगे, उसको बीट करके ब्रश के साथ। हमें इसके 2 छेद चाहिए। 1 मिनट ज़रा बंद करें। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं कराची से शगुफ्ता बात कर रही हूँ। जी शगुफ्ता। जी, मुझे आपके सवाल का जवाब देना है। 403 कैलोरीज होती हैं। 430? जी 403। 403। ओके, आपका सवाल नोट कर लिया गया। और कोई आपकी फरमाइश है तो बताइए। जी माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं और मैं रेगुलर कॉलर भी हूँ आपकी, और आपका प्रोग्राम बहुत तवज्जो से देखती हूँ।
और बहुत ही यानी परफेक्ट चीजें जो कि हमें पॉइंट्स नहीं पता होते हैं वो सब आप हमें बताते हैं। थैंक यू सो मच। जी, बस थोड़ा सा मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था कि जब आप कोई काउंटर पे अपनी चीज कोई बना रहे होते हैं ना, तो ये जो सामने जो फोन नंबर या वो आ जाती है, रेसिपीज के नाम आ जाते हैं, तो वो जरा सा हटा दें ताकि हमें काउंटर पे जो चीज आप बना रहे होते हैं वो हम ठीक तरह से देख सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं मैसेज दे दूंगा आपका। ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। जी चलें इसको बीट करें। तो जनाब इसको हमने रोलिंग पिन नाम ना दे देंगे। स्पैचुला स्पैचुला तो हमारा जनाब बैटर जो है इसका वो हो गया है तैयार, रेडी। अब इसमें हम तकरीबन जो हमारे पास जिंजर है चॉप हमने करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे, फ्रेश जिंजर। शेफ हम जिंजर पाउडर यूज़ कर सकते हैं इसमें? जिंजर पाउडर करते हैं यूज़, लेकिन जो फ्रेश का जो मज़ा होता है आप लोगों ने खाया है इंस्टीट्यूट में, फ्रेश एक उसका अरोमा और टेस्ट बेहतरीन होता है। अच्छा जी, हमारे पास है ये ड्राई मिल्क और फ्लावर, और इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर फ्लावर में ही मिक्स कर दिया था। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। हमारे साथ एक कॉलर है फ़ायज़ा इकराम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम सर। जी फ़ायज़ा। जी अच्छा आंसर देना था सर मैंने। जी जी बिल्कुल। 4.3 सॉरी 403 403। जी बिल्कुल, आपका नोट कर लिया सवाल का जवाब। अच्छा, तो आपकी कोई फरमाइश है? नहीं सर आप पूरी कर देते हैं। कल मैंने आपसे कहा था ना कि चिकन पेटीज बनाएं। जी जी, इंशाल्लाह चिकन पैट्स भी नेक्स्ट रेसिपी जो हमारी है। वैसे मैंने एक दफ़ा पहले पैट्स करवाए भी हैं, दोबारा रिपीट करा दूंगा। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो जनाब ये हमारा जो बटर है इसको हमने फ्लावर, ड्राई मिल्क और फ्रेश जिंजर और बेकिंग पाउडर, अब इसको हमने मिक्स करके अब करेंगे कटिंग। ट्रे और कटर मुझे दे दें, थोड़ा सा फ्लावर डस्टिंग के लिए मुझे दे दें। और जिंजर बिस्किट जो फ्रेश जिंजर से बनाते हैं उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त, जब ये बेक होते हैं तो इसकी जो स्मेल है, खुशबू आती है बहुत अच्छी। आसपास 2-4 घरों को पता लगता है कि कोई चीज़ बेक हो रही है। तो जनाब इसको हम करेंगे। अच्छा, हमने इसमें 1 एग चॉक डाली और जो एग वाइट है उससे हम इसके ऊपर हल्का सा ब्रश करके और स्प्रिंकल करेंगे शुगर थोड़ी सी, और फिर इसको रखेंगे ओवन में। एग वाइट है रोज। तो जनाब इसका अब मैं थोड़ा सा नीचे टेबल पे हल्का सा डस्ट करूंगा। अच्छा, आपने जब इसको बनाना है तो डस्ट ज़रूर करना, क्योंकि जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो वो नीचे नहीं चिपकेगा, आसानी से इजीली कटिंग हो जाती है। और नाइफ ज़रूर इसके नीचे लगानी है आपने। हमारे साथ एक कॉलर है सदफ कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम। जी सदफ, आपकी रेसिपीज बहुत पसंद है हमें और हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैं और मेरा बेटा बहुत शौक से। थैंक यू। आज का जो सवाल है उसका जवाब देना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। 402 कैलोरीज होती हैं। 402। जी, और कोई आपकी फरमाइश है? बिल्कुल, आप मुझे चॉकलेट फज केक सीखना है आपसे। जी ज़रूर, इंशाल्लाह कराएंगे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो जनाब मुझे वो दें एग वाइट।
और शुगर दे दें स्प्रिंकल। थोड़ा सा इसको बॉल दे दें, उसमें बीट कर लूँगा, इसी में कर लेता हूँ। जो ब्रश दे दें। अच्छा, तो जनाब जितने भी कॉलर हैं, आज का हमारा जो सवाल है और उसको अब प्रोग्राम एंड तक देखें और आज ही उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा विनर जो होगा। तो प्रोग्राम को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। एंड में मैं इंशाल्लाह अनाउंस करूंगा कि आज का जो विनर है NX का वो कौन है। तो जनाब इसको हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर जो हमने एग वाइट रखी थी उसको बीट करके हल्का सा और ब्रश करके स्प्रिंकल करेंगे शुगर इसके ऊपर। और जब ये ओवन में जाती है शुगर तो थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है। ब्राउन होके ये इतना एक क्रिस्टल सा इसमें आता है, बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्टल बनता है इसका। लेकिन आपने करना क्या, जब इसको ओवन में रखेंगे तो इसको टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना। जैसा कि हमने 180 पे इसको रख रहे हैं, तो टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए आपका। तो शुगर मैं थोड़ी सी इस पे ऊपर स्प्रिंकल कर रहा हूँ। कटर देना मुझे। हमारे साथ एक कॉलर है नमान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नमान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शेफ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। शेफ आप बहुत अच्छी बेकिंग करते हैं, मुझे बहुत पसंद है आपकी बेकिंग। थैंक यू नमान। आज का हमारा सवाल NX का, उसका जवाब देना चाहेंगे आप? जी, ये 402 ग्राम्स 402 ग्राम। और कोई आपकी फरमाइश है नमान? 402 कैलोरीज होती हैं इसमें। जी जी, आपका सवाल नोट कर लिया। इंशाल्लाह एंड में हम अनाउंसमेंट करेंगे आज का जो विनर होगा। थैंक यू सो मच नमान कॉल करने के लिए। तो जनाब इसकी मैं अब करूँगा कटिंग। अच्छा, थिकनेस आपने इसकी कितनी रखनी है? 1/2 इंच आपने इसकी थिकनेस रखनी है जब इसकी कटिंग करेंगे। अक्सर ये होता है कि हम इसको ज़्यादा डो को थिक रख लेते हैं तो लेयरिंग उसकी जब मोटी होती है तो वो बिस्किट जब बेक करते हैं अंदर से सॉफ्ट रह जाता है। बिस्किट जितना थिन होगा उतना ही क्रिस्टल और क्रिस्पी बनेगा। तो आप इसको कोशिश करें 1/2 इंच से भी कम इसकी थिकनेस रख लें। तो जनाब मैं इसकी कर रहा हूँ कटिंग इस तरह इसको, और स्पेस थोड़ा सा देखें ताकि जब ये ओवन में जाता है तो थोड़ा सा ये फैलता है। हमारे साथ एक कॉलर है मिसेज जसान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका प्रोग्राम रोजाना देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। आज का हमारा जो सवाल है NX का, उसका जवाब देना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल। इसमें 402 कैलोरीज होती हैं। 402 जी, आपका सवाल नोट कर लिया गया। और कोई आपकी फरमाइश है बेकिंग से रिलेटेड? नहीं, बस फरमाइश। आप रोजाना बहुत अच्छी डिशेस बनाते हैं, इससे हम बहुत सीखते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अच्छा, मुझे एक ट्रे और है, दूसरी ट्रे भी दे दें। तो हाँ, इसको निकालें, यहाँ पे रखें। अच्छा, बिस्किट मैंने ओवन में 1 मिनट हटिए रख दिए है। आप इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे बेक होने में। तो उसका तब तक हम अपनी सेकंड जो रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बॉटम चीज़ कप केक। तो जनाब इसको ट्रे हमारी ओवन में पड़ी हुई थी, थोड़ी गर्म है तो इसलिए इसको मैं शेफ इसको कितना टाइम लगता है बेक होने में? 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको। अच्छा, हमारे घर वाले जो ओवन होते हैं उसमें हम क्या टेम्परेचर रखें? टेम्परेचर ये तो ओवन के ऊपर जितना टेम्परेचर हो, जैसे इसका 400, तो वो टेम्परेचर मैं पूछता हूँ कि आपके कितना टोटल टेम्परेचर है, फिर उसको बता दिया जाता कि आप इतने पे इसको बेक करेंगे। क्योंकि अगर 400 है तो इसको आप 180 पे बेक करेंगे बिस्किट को।
तो सेकंड जो है हमारे पास उसको भी रख देते हैं ओवन में, ट्रे को। और अब हम अपनी दूसरी रेसिपी जो ब्लैक बॉटम चीज़ कप केक है वो स्टार्ट करते हैं। तो जनाब ये हमारा जो ब्लैक बॉटम चीज़ कप केक है एक बहुत ही ज़बरदस्त इसमें इंग्रेडिएंट और रेसिपी है, क्योंकि हम इसको जब बीट करते हैं और इसमें जो फिलिंग होती है, फिलिंग करने के बाद आप इसको फिलिंग्स ओवन में बेक करना होता है, क्योंकि जब चीज़ है उसका बहुत ही सेंसिटिव काम, क्योंकि जब आप इसको चीज़ को ओवन में डालते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। असल चीज़ टेक्निक टिप्स जो है इसकी वो है देखने वाली। और हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्लैक बॉटम चीज़ कप केक को। हमारे साथ एक कॉलर हैं तानिया कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तानिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। बहुत अच्छा शो हो रहा है आपका। थैंक यू तानिया। तानिया हमारा जो नेक्स्ट का सवाल है आज उसका जवाब देना चाहेंगी आप? जी मैं जरूर देना चाहूंगी। 402। 402 जी थैंक यू, आपका सवाल नोट कर लिया गया है और एंड में मैं विनर का नाम अनाउंस कर दूंगा। और आपकी कोई फरमाइश है तो बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये हमारे पास है शुगर, एक मिनट मुझे दें। और 1x इसको बीट करें और शुगर और एग को अच्छी तरह फ्लफी करना। रेसिपी आप देख सकते हैं, रेसिपी कार्ड। एक मिनट रुकें ज़रा, हमारे साथ एक कॉलर है मिसेस कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत अच्छी रेसिपी बताते हैं, बहुत मजा आता है आपकी रेसिपी में। नोट डाउन करती हूँ और बहुत मैंने ट्राई की आपकी। जी थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा सवाल है उसका जवाब देना चाहेंगी? जी 403। जी जी, आपका आंसर नोट कर लिया। ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अच्छा, इसको चलाएं, ज़रा बीट करें। यार पानी अब मैं बिस्किट की जो ट्रे है उसको थोड़ा सा जमा दूँ ताकि थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया है और थोड़ा सा और टाइम है और ये बेक होने में 5 से 7 मिनट अभी हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ बंद ओवन को। अपने इस ब्लैक बॉटम चीज़ कप केक की रेसिपी जो इंग्रेडिएंट हैं उनकी तरफ आता हूँ। हमने इसमें ली थी शुगर और 1 एग और जो हमारे पास है कोको पाउडर। अब इसमें मैं कोको पाउडर ऐड करूँगा। 1 मिनट। थोड़ा सा पानी रखें उसमें गर्म। कोको पाउडर आपने जब डालना तो बीटर को थोड़ी देर रोक दें ताकि कोको पाउडर की डस्ट जो उड़े ना, तो इसको स्पैचुलर से मिक्स कर लें। और ये हमारे पास है योगर्ट
और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून योगर्ट। योगर्ट से क्या होता है कि आपका जो केक है, जो स्पंज आप बना रहे हैं, बहुत ही मॉइस्चर और सॉफ्ट होता है। तो योगर्ट आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। और ये है हमारे पास ऑयल। ऑयल आपने तब ऐड करना जब थोड़ा सा इसको बीट करके फ्लफी कर लेंगे। शुरू में ऑयल को आप इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि शुरू में आप अगर ऑयल डालेंगे तो इसको फ्लफी नहीं होने देगा। तो थोड़ा जब फ्लफी हो जाए तब आपने इसमें ऑयल ऐड करना। इस चीज़ का ख्याल रखिए क्योंकि जब आप ऑयल डाल देंगे तो फिर उसको फ्लफी नहीं होने देगा वो। चलाएं इसको थोड़ा। और हमारे पास कप केक की जो ट्रे है, ट्रे आपने पहले से तैयार कर लेनी है। अच्छा, लास्ट में हॉट वाटर इसलिए डालते हैं कि शुगर डिसॉल्व हो जाए अच्छी तरह। जो इसमें शुगर पानी डालेंगे तो शुगर इसमें अच्छी तरह हल हो जाएगी। तो ये हमारे पास थे चॉकलेट चिप्स। अब मैं इसमें चॉकलेट चिप्स और फ्लावर ऐड कर रहा हूँ और इसी में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों इसमें मिक्स हैं। दोस्तों मिला के हमारे साथ एक कॉलर हैं गजाला कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी गजाला जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिल शौक से देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। और मैं आपके से उसका सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी, जी। 402 कैलोरी। जी जी ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो जनाब ये हमारे पास था हॉट वाटर, गर्म पानी। अब इसमें लास्ट में आपने गर्म पानी डालना है। इसकी डो जो होती है थोड़ी थिक होती है। तो जब आप इसको गर्म पानी डाल के बनाएंगे, क्योंकि इसमें फिलिंग होगी, टॉपिंग अभी आपके सामने मैं फिलिंग की रेसिपी भी आपको जो हमने इसमें चीज़ की उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अभी बता देता हूँ कि क्या करना आपने। और ये लास्ट में आपने हॉट वाटर डाला है इसमें। और पेपर दे दें मुझे। और वनीला एसेंस हमने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था। चूल्हा बंद कर दो। जब आपने इसको मिक्स करना तो कोशिश करनी है कि इसको हैंड बीटर ना चलाएं क्योंकि इसमें ये स्टिकी हो जाएगा। तो इसको आराम से सॉफ्ट हैंड से स्पैचुलर से ही मिक्स कर लें। थोड़ा बेटर इसका थिक होता है। इसमें चॉकलेट चिप्स और सब भी है। हाँ, तो मैं बिस्किट हमारे हो गए हैं, मैं पहले इनको निकाल लूँ। ये बिस्किट हमारे जो पहले हमने ट्रे रखी थी वो रेडी हो चुकी है। दूसरे को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो जनाब ये हमारा बैटर ब्लैक बॉटम चीज़ कप केक का रेडी हो गया। अब इसको करेंगे पोर। अब बिस्किट की ट्रे को करते हैं थोड़ा साइड पे और इसको करते हैं यहाँ पे आगे लेंगे छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। बिस्किट हमारे तकरीबन रेडी हो गए, हमने वो निकाल दिए। और जो हमारा ब्लैक बॉटम चीज़ कप केक था उसका बैटर रेडी हो चुका है। अब इसको हम करेंगे पोर इस ट्रे में कप केक की। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें हम फिलिंग करेंगे
उसमें चीज़, फ्लावर, योगर्ट, वो इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देता हूँ। सीजर दें मुझे ज़रा। तो मैं इसको कर रहा हूँ पोर। आपने करना कितना है, इतना पोर करना है इसको, बस इससे ज़्यादा नहीं। हाफ से भी कम, क्योंकि इसमें फिलिंग होगी। इस तरह से, और इसका बैटर जो है थोड़ा सा हार्ड होता है। तो जनाब इसको, अच्छा अब इसकी जो फिलिंग है, फिलिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि फिलिंग में हमने फिलिंग पहले से थोड़ी रेडी करके रखी है। ये है हमारे पास है फिलिंग इसकी जो चीज़, इसमें है क्रीम चीज़, योगर्ट, तकरीबन 50 ग्राम योगर्ट है, 200 ग्राम हमारे पास है क्रीम चीज़, और इसमें लेमन जूस है 1 टीस्पून, और 2 टेबलस्पून इसमें फ्लावर है, और 35 ग्राम इसमें कंडेंस मिल्क है। ये फ्रोस्टिंग है इसकी जो इसमें अब फिलिंग होगी ब्लैक बॉटम चीज़ कपकेक में। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। 200 ग्राम हमारे पास है चीज़, 75 ग्राम कंडेंस मिल्क, 2 टेबलस्पून इसमें फ्लावर है, 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस, और स्पैचुला 50 ग्राम इसमें योगर्ट है। तो अब इसको हम करेंगे इसमें फिलिंग, और फिर इसको रखेंगे ओवन में। ये जो हमने इसमें फिलिंग इस तरह करनी है, इसके सेंटर में हमने इसको अच्छी तरह ड्रॉपिंग करनी ताकि इसके फिलिंग जो अंदर तक चली जाए लेयरिंग में। अंदर करके फिर बिल्कुल। और ये हमारे जो हमारे पास थे चॉकलेट चिप्स, थोड़ा सा इसके ऊपर टॉप पे चॉकलेट चिप्स भी डालेंगे हल्का सा, और फिर इसको रखेंगे ओवन में। बहुत डिफरेंट स्टाइल से और बहुत ही मज़े के कपकेक बनते हैं ये ब्लैक बॉटम, और खाने में इनका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो जनाब ये एक न्यू रेसिपी है। अब इसको हम रख रहे हैं ओवन में, ताकि पहले चेक कर लेते हैं अपने जो बिस्किट रखे थे उनको। बिस्किट हमारे हो गए हैं। तो जनाब मैं इसको रखूँगा अभी ओवन में, ब्लैक बॉटम चीज़ कपकेक को। और देखिए इसका जो साइड है वो डार्क और बीच में जो वाइट है, और इसके सेंटर में भी जो फिलिंग है वो वाइट की अंदर पोर हुई है। अब इसको रखते हैं ओवन में। क्योंकि इसको लगेगा टाइम बेक होने में तकरीबन 25 से 30 मिनट, और मैंने पहले से 3-5-6 कपकेक जो है रेडी करके रखे हैं, ताकि आपको कंप्लीट इसको कटिंग करके इसको दिखाएं कि इसका शेप जो है। नाइफ दें ज़रा, जगह साफ करना। जगह यहाँ पे थोड़ी सी है, इसको साफ करके क्लीन करके अब मैं इसकी कटिंग करूँगा, ताकि जो इसकी टॉपिंग अंदर तक फिलिंग गई है वो भी आपको दिखा दूँ।
ये है इसका जो कपकेक है, इसका लाइनर। मैं इसको हटा के वो ट्रे दे दें मुझे इसमें लगाने। टॉपिंग जो इसकी बिल्कुल नीचे तक है। शेफ कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, इसका ऐसे मार्बल सा टेक्सचर आता है। और ये चीज़ जो है ना, असल बात है कि चीज़ जो आपकी वो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट है कि ये डल नहीं हो रही, मेल्ट नहीं हो रही। इस तरह ये बहुत ही मज़े के कपकेक बनते हैं। तो मैं इसको अभी लगा देता हूँ इसमें प्लेट में। और कुछ इस तरह हम रख देते हैं, पेपर उतार के इसका, और कुछ पेपर समेत रख देते हैं। तो जनाब बस वो बहुत है बिस्किट। दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई हैं तैयार, जैसा कि ब्लैक बॉटम चीज़ कपकेक और ये जिंजर बिस्किट्स। तो मैं आपको इसका रेसिपी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ब्लैक बॉटम चीज़ कपकेक और जिंजर बिस्किट की। सबसे पहले हमने जिंजर बिस्किट के लिए लिया अनसॉल्टेड बटर और ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर और अनसॉल्टेड बटर को आपने बीट कर लेना और फिर इसमें एक एग यॉक डालनी है। एग यॉक डालने के बाद आप इसमें फ्रेश जिंजर जो है तकरीबन 38 या 40 फ्रेश जिंजर ऐड करना। और उसके बाद आप इसमें फ्लावर और मिक्स करके अच्छी तरह फ्लावर, और फिर इसकी कटिंग कर दें। जो एग वाइट आपके पास बची थी उसको ब्रश के साथ इसके ऊपर लगा के फिर शुगर स्प्रिंकल करके आप ओवन में रखेंगे। और जो हमारे पास ब्लैक बॉटम चीज़ कपकेक है वो मैंने आपको उसके जो रेसिपी है उसको सबसे पहले आपने क्या करना है, शुगर लेनी और अंडा जो आपके पास एक है उसको अच्छी तरह बीट कर लेना, फ्लफी कर लेना। अच्छा, उसको फ्लफी करने के बाद आपने उसमें ऑयल डालना। ऑयल तब डालना जब वो अच्छी तरह फ्लफी हो जाए। अगर आपने पहले ऑयल डाल दिया तो आपका वो बैटर जो है ना फ्लफी नहीं होगा। और इसमें फिर आप ऑयल, योगर्ट, रेसिपी कार्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ऑयल, योगर्ट और फ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और लेमन जूस और क्रीम चीज़ जो है आपने जो फिलिंग मैंने आपको बताई थी कि इसमें 200 ग्राम जो आपने इसकी जो फिलिंग रखी थी 200 ग्राम उसमें क्रीम और 2 टेबलस्पून फ्लावर और लेमन जूस और कंडेंस मिल्क, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके टॉपिंग जो है इसकी वो इसके बाद आप इसमें पोर करेंगे जो बैटर बना के आपने पोर किया कपकेक में। और फिर ड्रॉप्स या पाइपिंग बैग से आप इसमें पोर करके फिर ओवन में रख देंगे। तो जनाब ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी तैयार हो गई हैं, तो आप इसको ट्राई करें ज़रूर और अपना फीडबैक दें। तो आज तो मैं चेक कर लेता हूं जो हमने अभी कपकेक रखे थे ओवन में, और देखें कितना ज़बरदस्त उसका आ रहा है अरोमा, क्योंकि राइस हो रहे हैं। तो जब ये राइस होंगे तो इनका अच्छा, मैं बिस्किट जो है जिंजर बिस्किट मैं आपको इसका इस तरह से दिखा देता हूँ कि इसमें जो अंदर से ऐसे इसके क्रिस्टल जो है जब इसको आप तोड़ते हैं तो क्रिस्पी होना चाहिए बिस्किट आपका, और ड्राई बिल्कुल अंदर से, बिल्कुल ऐसे सोगी नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए बिस्किट। इस तरह बिल्कुल ड्राइनेस होनी चाहिए बिस्किट में। और जब आप बिस्किट को रखेंगे, अगर आपके पास बच गए हैं तो एयर टाइट जार में रखें, ताकि जैसे कराची का मौसम है, नमी होती है इसमें और ये सोगी हो जाते हैं, तो आप इसको एयर टाइट जार में रख सकते हैं। अगर आपके पास फिर भी आप सोगी हो गया तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रे में या प्लेट में लगाएं। प्लेट में लगा के आप इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव कर लें या ओवन में रख लें। ये बिल्कुल ऐसे फ्रेश हो जाएंगे
जैसे अभी आपने ओवन से निकाले हैं तो इसको आप बिस्किट को आप रख सकते हैं एयर टाइट जार में, तो फिर वो जब एयर टाइट जार में होता तो बिस्किट सोग ही नहीं होता। आपका 1 वीक 2 वीक तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। तो आज का हमने जो सवाल पूछा था उसका चेडर 100 ग्राम चेडर चीज़ में कितनी कैलोरीज होती है, तो सही जो जवाब है इसका 402। उसमें से जो सही जवाब दिया है वो उनका नाम है सदफ। सही जवाब दिया सदफ ने, नुमान ने, जिशान ने, मिसेस जिशान, तानिया और गजाला ने। इन सब का टाई हो गया था और अब जो हम कुरानंदाजी करेंगे और उसके बाद हम दोबारा अनाउंसमेंट करेंगे कि इनमें जो विनर होगा, जो इनमें विनर है वो कौन है, उनका नाम अनाउंसमेंट करेंगे। बॉल में पर्चियाँ डली हुई हैं, तो अब पर्ची हम चेक कर लेते हैं जिसका निकल आए। तो Let's see किसका निकला। चलो जी, बिस्मिल्लाह। नुमान आज का जो विनर है नुमान। नुमान आज का जो विनर है नुमान। नुमान आपको बहुत बहुत मुबारक हो गिफ्ट हैम्पर एनएक्स की तरफ से। तो चल आप हमें कॉल करके अपना जो गिफ्ट हैम्पर है वो आप ले लीजिएगा और हमें दी इजाज़त, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपकी सिर्फ फ्राइडे। ओके, थैंक यू सो मच।